हमारे भी 4 पैर होते, हमारा भी चेहरा मोहरा उसी के जैसा होता है, ऐसा तो है नहीं। तो हमारी गाय हमारी माता कैसे हो सकती है? हमने कहा बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर गाय तुम्हारी जननी होती, माता हमारे यहाँ कई तरह की होती है, एक जन्म देने वाली जो होती है उसको भी हम माँ कहते हैं, तो गाय हमारी जननी नहीं है, जन्म देने के कारण वो हमारी माता नहीं है, इसीलिए हमारी शकल सूरत उसके जैसी नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, जन्म नहीं दिया सही है, तो क्यों हमारी माता है? हमने कहा तुम बताओ। तो कहने लगे कि दूध पीते हैं इसीलिए। हमने कहा नहीं, दूध पीते हैं इसलिए भी गाय हमारी माता नहीं है, क्योंकि अगर दूध पीते हैं इसलिए माता गाय को मानेंगे तो बहुत से लोग भैंस का भी दूध पीते हैं, तो भैंस माता हो जाएगी। है क्या? कोई भैंस माता शब्द का प्रयोग करता है? सुना है कभी? बहुत से लोग बकरी का दूध पी करके बड़े हो जाते हैं, तो बकरी माता का ही शब्द सुना प्रयोग में आया? बहुत से लोग ऊँटनी का दूध पी लेते हैं, जहाँ वो नहीं है दूसरे पशु, वहाँ ऊँटनी का दूध होता है, तो ऊँटनी माता कहीं सुना आपने शब्द? भैंस माता, बकरी माता, ऊँटनी माता, इसी तरह से दूसरे शब्द आपने लोगों ने सुने ही नहीं है, कभी प्रयोग में ही नहीं आए। प्रयोग में केवल शब्द आता है गौ माता। इसका मतलब है कि गाय का कुछ और वैशिष्ट्य है जिसके कारण गाय माता है, दूध पिलाने के कारण माता नहीं है। तब फिर माता क्यों है? तो आपको हम बताना चाहेंगे, इस रहस्य को भी जान लीजिए कि गाय हमारी माता क्यों है। अच्छा, पहले हम 2-3 सवाल पूछते हैं। गाय मुसलमान की माता है? नहीं है, मुसलमान गाय को माता नहीं मानते। ईसाई की माता है गाय? नहीं है, क्योंकि ईसाई गाय को माता नहीं मानता, तभी तो काट के खाते। इसी तरह से और भी हैं, वो भी गाय को माता नहीं मानते। गाय को माता कौन मानता है? केवल हम, सनातन धर्म। ये क्या मामला है? गाय को हम ही केवल क्यों मानते? तो बात ये है, रहस्य ये है, आपको हम बता देना चाहेंगे कि असल में गाय हमारी माता कैसे है। हम जिससे संबंध बना लेते हैं उसकी माता को भी हम माता कहते हैं। जैसे एक लड़के का विवाह एक लड़की से हो जाए, कन्या से, और कन्या का विवाह होता है, तो जो कन्या है उसकी जो माता है वह उसको माता कहने लगता है। जिस दिन से विवाह हुआ उसी दिन से मागी मागी करने लगता है। उसने जन्म दिया क्या? दूध पिलाया क्या? लेकिन मागी हो गई। इसी तरह से जो वर की माता है, वो जो बहू बनी कन्या, वो जिस दिन से घर में जाती है अपने पति की माता को माता कहने लगती है। क्या उसने जन्म दिया है? क्या उसने दूध पिलाया है? तो क्यों माता हो गई? क्योंकि किसी को हमने अपने जीवन में सम्मिलित किया, तो उसकी जो माता है वो भी हमारी माता हो गई। ये एक सिद्धांत है। इसी तरह से हमारा जो मित्र होता है, जिसको हम अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं, उस मित्र की माता भी हमारी माता हो जाती है ना। तो संबंध से माता, वो हमारे संबंध, हमसे संबंध हो गया, इसीलिए उसकी माता हमारी माता हो गई। इसी तरह से हमारा संबंध सनातन धर्म से हो गया है, और ये गाय सनातन धर्म की माता है, इसीलिए हमारी माता है। इसीलिए नारा बना है, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। नाता कौन सा हुआ? सत्य धर्म का, सनातन धर्म का नाता है। सनातन धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। अगर सनातन धर्म का नाता ना हो तो गाय को हम माता नहीं कह सकेंगे। अगर हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो उस धर्म के अनुसार गाय को माता नहीं मानते। तो हमारे यहाँ जो गाय का बेटा है ऋषभ, उसी रूप में धर्म की प्रतिष्ठा कही गई है। इसलिए धर्म का जो रूप है, वैसे धर्म कई रूप में हमको कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन उसका जो स्वीकृत रूप है वो ऋषभ है। इसीलिए भारत का जो राज चिन्ह है
उसको आप अगर गौर से देखेंगे तो ऊपर 3 शेर दिखाई देते हैं, विपरीत दिशा में मुंह करके पीठ सटा करके खड़े हैं, देखा ना। लेकिन वो दिखता है, उसके नीचे एक परिधि है, उस परिधि को देखो, उस परिधि में आपको आपका वृषभ धर्म दिखाई देगा। इसीलिए वहां पर सूक्ति वाक्य लिखा हुआ है आपकी संसद में, क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वहां जय। हमारे राष्ट्र का जो चिन्ह है, उस चिन्ह को हमारा धर्म धारण करता है, बैल धारण करता है। इसीलिए बैल की जो माता वो हमारी माता है, ये धर्म का प्रतीक है, धर्म का स्वरूप है वृषभ। इसीलिए गाय हमारी माता। अगर गाय नहीं रही तो धर्म नहीं रहेगा, माँ नहीं रहती तो बच्चे नहीं रह सकते। बिन माँ का जो बच्चा होता है उसकी तकलीफें अलग ही तरह की होती हैं। इसलिए हमको हमारी माँ चाहिए, और इस कलंक को हमको अपने माथे से मिटाना है बंधुओं, कि हम एक तरफ गाय को माँ भी कहें और दूसरी तरफ बोटी बोटी काट के उसका मांस भी बेच लें। मुसलमान भी ऐसा नहीं करेगा, किसी को माँ कहे तो उसकी बोटी बेचने में उसको भी शर्म आएगी। ईसाई भी ऐसा नहीं करेगा, माँ कह देने के बाद उसकी बोटी बेचना उसके लिए भी संभव नहीं होगा। यह हम हिंदू हैं जो इस बात को सह रहे हैं। क्या आप लोग इस बात को सहने को तैयार हो? अगर तैयार नहीं हो तो आवाज उठानी पड़ेगी कि हम किसी भी दशा में गौ हत्या स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा, लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे। और आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने ये पत्र दिया है, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि आवारा हो गई है गायें। ये क्या मामला है? ये सरकारी मामला है। सरकार क्या चाहती है कि लोग जो है गाय के प्रति आस्था छोड़ दें। सरकारों के पास ऐसा नहीं है कि इतना पैसा नहीं है कि वो सड़क पे घूम रही गायों की और खेतों में चल रही गायों की रक्षा के लिए शेल्टर नहीं बना सकते। वो बना सकते हैं। कितनी होंगी? 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। एक प्रदेश में इतनी तो घूम रही हैं। इतनी गायों को बंद करके उनको भोजन दिखाने की व्यवस्था कर दें तो 4,000 करोड़ रुपया लगेगा। सरकार के स्तर पर ये कुछ नहीं होता, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको और छोड़ करके घूमने दिया जा रहा है, चरने दिया जा रहा है। किसान हल्ला मचा रहे हैं तब भी चरने दिया जा रहा है। आप समझते हैं क्यों ये हो रहा है? वो चाहते हैं कि आम जनता के मन में गाय के प्रति जो श्रद्धा है वो समाप्त हो जाए। जब उनका फसल चलेगी तो वो डंडा मारेंगे, क्योंकि भाई पेट तो पेट है। तो फिर वो कहेंगे ये चली जाती तो अच्छा होता, कसाई भी ले जाता तो अच्छा होता। यहाँ से तो हटे तो कसाईयों को गाय मिलेगी और गौ हत्या से हमारा व्यापार बढ़ेगा। गायों के प्रति जनता की जो आस्था है, श्रद्धा है, भावना है, उस भावना को नष्ट करने के लिए जानबूझ करके गायों की उपेक्षा की जा रही है। और इस मामले में हम लोगों ने ये विचार किया है, योजना हम लोग बना रहे हैं कि ये समस्या भी हम लोग दूर करेंगे। हम लोगों ने सरकारों से कहा है कि आप केवल गौ हत्या विरोधी कानून बना दीजिए, गाय सड़क पर नहीं दिखेगी, इसकी गारंटी हम लेंगे।